हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के लिए पिछले 48 घंटे बेहद खास रहे हैं। ये 48 घंटे वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। 48 घंटे पहले सांसद बृजिंदर सिंह ने जब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो दुष्यंत चौटाला को ये एहसास हुआ कि उनका बड़ा कांटा निकल गया है और गठबंधन की एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। कल सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला को पॉजिटिव फीलिंग हुई और उन्हें लगा कि गठबंधन के तौर पर गठबंधन के पार्टनर के रूप में उन्हें हिस्सेदारी मिल जाएगी और हरियाणा से 1 या 2 सीट मिल जाएगी। दिन में 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने संबोधन में नाम लिए जाने के बाद भी दुष्यंत चौटाला को पॉजिटिव एहसास हुआ, अपनी इम्पोर्टेंस लगी और उन्हें सब कुछ अच्छा महसूस हुआ। उन्हें लग रहा था कि रात को 8 बजे बीजेपी की बैठक में उनके हिस्से की 1 या 2 सीटें देने का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन 10 बजते बजते अचानक ही सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पलट गया। यानी 48 घंटे के अंदर दुष्यंत चौटाला के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। कहा तो दुष्यंत चौटाला ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी उन्हें एनडीए के पार्टनर के तौर पर 1 या 2 सीटें देने का काम करेगी, वहीं रात को 10-11 बजे साफ तौर पर ये पता चल गया कि बीजेपी उनको 1 भी सीट नहीं देगी, बल्कि उनके साथ गठबंधन तोड़ने का अहम फैसला भी ले लेगी। दुष्यंत चौटाला के लिए ये सबसे बड़ा आघात था और उन्होंने खतरे को भांपते हुए तुरंत ही अपने विधायक दल की बैठक आज 12 बजे बुलाने का ऐलान कर दिया। इस आपात बैठक का और इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से खट्टर साहब की अगुवाई में सुबह 8 बजे बीजेपी और निर्दलीय विधायकों की बैठक से ये साफ हो गया कि अब गठबंधन में जेजेपी की कोई जगह नहीं है, जेजेपी की विदाई हो रही है और दुष्यंत चौटाला के लिए भी डिप्टी सीएम के तौर पर आज का दिन आखिरी साबित हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के लिए ये 48 घंटे कभी नहीं भूलने वाले रहेंगे। कहाँ तो दुष्यंत चौटाला को सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा था और कहाँ पर रात आते आते उनके लिए बुरी खबर आ गई और उनके गठबंधन से और सरकार दोनों से ही विदाई तय हो गई। दुष्यंत चौटाला को कहाँ तो यह उम्मीद थी कि बीजेपी उनके साथ लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में गठबंधन कायम रखेगी और लोकसभा में 1 या 2 सीट की भागीदारी के अलावा आगे विधानसभा चुनाव में भी अपने पार्टनर के तौर पर साथ रखते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता में हिस्सेदारी का सपना साकार करेगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं था कि बीजेपी उनके साथ खेल खेल रही है। बीजेपी उनकी सारी करतूतों के बारे में जानती है, बीजेपी उनका सारा हिसाब किताब जानती है, बीजेपी उनके साथ सारा नफा नुकसान जानती है और इसलिए बीजेपी ने उन्हें सरप्राइज देते हुए उनको मोए मोए कर दिया। दुष्यंत चौटाला की सियासत का आज सत्ता के साथ आखिरी दिन साबित हो सकता है। बीजेपी के साथ उनके गठबंधन का आज आखिरी दिन हो सकता है। बीजेपी के साथ सरकार में उनकी पार्टी का अंतिम दिन हो सकता है। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर उनका इस सरकार के साथ अंतिम दिन हो सकता है। देखते हैं कि आज सारे दिन में दुष्यंत चौटाला के साथ क्या क्या गुजरती है, दुष्यंत चौटाला क्या फैसला लेने का ऐलान करते हैं। सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर अपनी पार्टी के और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर क्या फैसला लेते हैं। यानी आज का दिन हरियाणा की पॉलिटिक्स में भारी उथल पुथल भरा रहेगा, भारी उलटफेर भरा रहेगा। जहां बीजेपी और जेजेपी का तलाक होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं खट्टर मंत्रिमंडल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां दुष्यंत चौटाला की विदाई हो सकती है, जहां जेजेपी की गठबंधन से विदाई हो सकती है, वहीं खट्टर सरकार में नए मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। आज सारे दिन की खबरों के लिए आप लगातार अपडेट रहने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।